प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में स्वेलिंग आना कितना डेंजरस हो सकता है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पैरों में, हाथों में, फेस पे ऐसे सूजन आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज सोचती हैं सर प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आना तो नॉर्मल बात है। एंड सबसे बड़ा गलती यहीं पे हो जाता है कि आपको लगता है कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आना नॉर्मल बात है। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है। कई बार ये स्वेलिंग हाई ब्लड प्रेशर, किडनी का प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस का संकेत होता है। तो क्या हर स्वेलिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है? कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है? कौन सी स्वेलिंग, कौन सा सूजन प्रेगनेंसी में डेंजरस होता है? तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड 13 ईयर से गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एंड ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो मैं मेरे इस चैनल पे डालता रहता हूं, हिंदी में बिल्कुल सिंपल भाषा में कॉमन प्रॉब्लम से बताता हूं। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं रोजाना डेली प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक छोटे सी टॉपिक पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो आप अगर ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोजाना प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। एंड ये वीडियो लास्ट तक आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आने वाला है? पहला ये समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्यों आता है। स्वेलिंग का मतलब सूजन, पैरों में जो सूजन होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, तो सूजन को स्वेलिंग में बोल रहा हूं। तो प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्यों होती है, कौन सा स्वेलिंग नॉर्मल है, कौन सा डेंजरस है, एंड जो डेंजरस स्वेलिंग है उसके साइन क्या है, कैसे पता चलेगा ये डेंजरस है? इस स्वेलिंग की वजह से आपका बच्चा जो पेट के अंदर है उस पर क्या फर्क पड़ सकता है, एंड आप घर पर ऐसा क्या करें कि आपको स्वेलिंग ना आए, आपको क्या खाना चाहिए जिससे ये समस्या आपको ना हो और आपका बच्चा सुरक्षित रहे, एंड आप कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप एक डेंजरस सिम्टम को नॉर्मल समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि ये चीज नॉर्मल बात है और उससे आपके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रेगनेंसी में सूजन क्यों होती है, क्यों स्वेलिंग होता है, पैरों में स्वेलिंग हो गया, हाथों में स्वेलिंग हो गया, तो ऐसा क्यों होता रहता है? तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके शरीर में पानी का मात्रा बढ़ता है एंड उसके साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है, उसके साथ आपके ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है और बच्चेदानी का साइज भी बढ़ता है। इसकी वजह से जो बच्चेदानी का साइज बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है आपके शरीर का, तो सबका अल्टीमेट प्रेशर किस पे पड़ता है, वजन किस पे आ रहा है, पैरों पे आ रहा है। तो जो पैर पहले 60 किलो का, मान लो आपका वजन प्रेगनेंसी से पहले 60 केजी था और अभी आपका वजन हो गया 70-75, तो उस पे पैरों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लग गया ना, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। और मेनली ये स्वेलिंग कब आती है? प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में, क्योंकि उसी टाइम आपका वजन सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत स्वेलिंग होना नॉर्मल बात है, लेकिन और इस अगर नॉर्मल की बात करें तो कौन कौन सी स्वेलिंग नॉर्मल है, मैं इसको डिटेल में बताता हूं। तो पैरों में अगर थोड़ा थोड़ा सूजन आ रहा है, हल्का हल्का सूजन, पहली बात, ये स्वेलिंग शाम को बढ़ जाती है, जब सुबह आप उठते हो तो नॉर्मल हो जाती है, या रेस्ट करने के बाद नॉर्मल हो जाती है, तो इन सब स्वेलिंग को नॉर्मल स्वेलिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ स्वेलिंग डेंजरस भी हो सकती है, ये पहले नॉर्मल होता है, डेंजरस स्वेलिंग भी होते हैं। डेंजरस स्वेलिंग कौन कौन सी होती है? अगर आपको पैरों की स्वेलिंग के अलावा अगर आपको फेस पे स्वेलिंग आ गई है, चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, पहली बात। सेकंड, आपके हाथों में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, हाथों में स्वेलिंग आ गई है। तीसरा, आपका बीपी बढ़ने लग गया है, ब्लड प्रेशर। चौथा, आपको हेडेक होने लग गया है एंड आंखों के सामने ब्लरिंग, ऐसे धुंधला धुंधला दिखने लग गया है, तो ये स्वेलिंग आपका बीपी बढ़ने का संकेत हो सकता है। ये खतरनाक टाइप का होता है। मैं आपको मेरे पेशेंट की कहानी बताता हूँ, 5-7 दिन पहले की बात है। एक प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आई, उसने कहा सर सिर्फ पैरों में सूजन है। उसने बोला सिर्फ पैरों में सूजन है, लेकिन जब बीपी चेक किया तो पता चला कि बीपी बहुत ज्यादा हाई था।
उसको एडमिट करना पड़ा, उसको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ी, तब जाके उसका बीपी कंट्रोल हुआ। तो स्वेलिंग को ऐसे इजीली नॉर्मल नहीं लेने का। आपको हर कोई बोलेगा प्रेगनेंसी में स्वेलिंग नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। एंड इस स्वेलिंग की वजह से आपके बच्चे के अंदर, जो आपका बच्चा अभी आपके पेट के अंदर ग्रो कर रहा है, उस पर भी फर्क पड़ता है। वे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर स्वेलिंग तो मुझे हो रही है, फर्क मेरे बच्चे को कैसे पड़ेगा? तो सुनिए ये बात, अगर स्वेलिंग सिर्फ नॉर्मल जो आपका वजन बढ़ा उसकी वजह से होता है तो बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यही स्वेलिंग अगर बीपी की वजह से हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से अगर आपको स्वेलिंग हुई है, तो आपके बच्चे का क्या होगा? ग्रोथ कम हो जाएगा। पहली बात, बच्चे के चारों तरफ पानी कम हो जाएगा। तीसरी बात, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलेगा। चौथी बात, बच्चे का डिलीवरी टाइम से पहले हो सकता है। पांचवी बात, टाइम से पहले डिलीवरी होगा तो उसका वजन कम होगा, तो उसको बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। ये बात तो थी बच्चे के ऊपर कि आपको अगर स्वेलिंग हो रहा है तो आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ सकता है। अगर आपको मैं बताऊं कि इस स्वेलिंग की वजह से आपकी हेल्थ पर भी फर्क पड़ सकता है, मदर की हेल्थ पर भी फर्क पड़ सकता है। क्या? बीपी हाई। अगर बीपी ज्यादा तो आपको सीजर, फिट्स, मिर्गी के दौरे आने की संभावना ज्यादा। तीसरा, किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा। चौथा, लीवर में भी प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए बीपी का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बीपी का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अभी आपको मैं बताता हूं कि आपको घर पे क्या करना चाहिए, है ना, कि आपको स्वेलिंग आए ना, स्वेलिंग ना आए तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो आपने क्या करना है, जब भी आप सोओगे तो आपको एक साइड करवट लेके सोना है, या तो लेफ्ट साइड करवट लेके सो या राइट साइड करवट लेके सो। पहली बात, इससे क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ठीक है। सेकंड, ज्यादा देर तक खड़े ना रहे, खड़े रहने से स्वेलिंग बढ़ेगा। तीसरा, जब भी अगर आप बैठते हो तो पैरों को ऊपर उठा के बैठिए, है ना। तीसरा। चौथे की अगर बात करें तो जब भी आप घर पे सोते हो, रात को सोते हो, तो पैरों के नीचे एक पिल्लो लगा लीजिए। उससे जब आप सुबह उठोगे तो आपका स्वेलिंग काफी कम हो जाएगा। ये था चौथा। पांचवा, आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना चाहिए। चौथा, रोजाना वॉक जरूर करें, 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक रोजाना वॉक जरूर करें। इससे स्वेलिंग काफी हद तक कम हो जाएगी। कुछ पेशेंट बोलते हैं, सर क्या नमक बंद कर देना चाहिए? बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो क्या सर नमक बंद कर देना चाहिए? इसका आंसर है नहीं। साल्ट कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहिए, उसके बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। कुछ पेशेंट पूछते हैं, सर क्या एक्सरसाइज यूजफुल है? उसका आंसर है यस, एक्सरसाइज यूजफुल है। कौन सी एक्सरसाइज? आपको रोजाना वॉक करना चाहिए। कितना? 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक जरूर वॉक करें, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं, सर अगर हमें स्वेलिंग हो जाए तो कब हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो अगर आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, एक बात। सेकंड, आपको हेडेक होने लग गया है, आंखों से दिखना कम हो गया है, या ब्लरिंग या धुंधला दिखना हो गया है, या बेबी मूवमेंट कम हो रहा है, या आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे केस में तुरंत हॉस्पिटल जाना है। एंड एक इंपॉर्टेंट नुस्खा बताऊं, अगर आपको प्रेगनेंसी में पैरों में स्वेलिंग है एंड सिर में दर्द है तो बिना सोचे समझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है आपका। मैं रिपीट करूं, अगर प्रेगनेंसी में आपको पैरों में स्वेलिंग है और सिर में दर्द है तो आपका बीपी बढ़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब अगर आप हॉस्पिटल आओगे तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं क्या करूंगा, है ना, कैसे ट्रीट करूंगा मैं आपको। तो हम सबसे पहले हम आपका बीपी चेक करेंगे, पहली बात। सेकंड, फिर हम आपकी यूरिन की जांच करेंगे, कहीं उसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा, जो कि एक बीपी बढ़ने का साइन होता है। तीसरे, हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, उससे हम ये पता चलेंगे कि आपकी किडनी एंड लीवर पे तो कोई फर्क नहीं आया अभी तक। चौथा, अल्ट्रासाउंड करके हम आपके बच्चा कैसा है उसके बारे में पता करेंगे, बच्चे का पोजीशन क्या है, उसका ग्रोथ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, उसके चारों तरफ पानी ठीक है या नहीं है, एंड उसको ब्लड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर हम बच्चे के हार्ट रेट के लिए इसको कंप्यूटर से जांच करेंगे, जिसको बोलते हैं एनएसटी। उससे सब कुछ पता चल जाएगा कि रियल में चल क्या रहा है, एंड इससे ये पता चलेगा कि ये स्वेलिंग जो थी आपको नॉर्मल थी या किसी और चीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई थी।
अभी कुछ पेशेंट क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे को नुकसान हो जाता है। नॉर्मल पेशेंट जो गलतियां करते हैं, तो ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए ताकि ये गलतियां आप ना करो। तो सबसे कॉमन गलती वो ये करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आना तो नॉर्मल बात है, एंड वो डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है। सबसे बड़ा गलती। सेकंड, वो बीपी चेक ही नहीं करवाते कभी। तीसरा, वो नमक ज्यादा खाते हैं। चौथा, जब उनको डॉक्टर बुलाते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जांच करा के या बीपी का मॉनिटरिंग करके, वो आते ही नहीं है टाइम पे। तो सबसे बड़ा सेफ्टी क्या है? अवेयरनेस होना। आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आपकी आंखें वही चीज देखती हैं जो आपका दिमाग जानता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी आंखें वही चीज देखेंगी जो आपका दिमाग जानता है। तो आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि स्वेलिंग की वजह से क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है और क्या नुकसान आपके बच्चे को हो सकता है। तभी आप उन चीजों के बारे में अवेयर रहोगे। और ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो ये उसका प्रूफ है कि आप अवेयरनेस है आप, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो फाइनल मैसेज ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में स्वेलिंग हो रहा है तो पैनिक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके सिम्टम ऑब्जर्व जरूर करें। हल्की स्वेलिंग नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर स्वेलिंग के साथ आपको कोई और दिक्कत हो रही है, जैसे आपके सिर दर्द हो रहा है, दिखना कम हो गया, चेहरे पे स्वेलिंग हो गई, हाथों पे स्वेलिंग हो गई, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। सही समय पर सही ट्रीटमेंट लोगे तो आप भी सेफ रहोगे और आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन पे जाके ऑल पे दबा सकते हैं बटन। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो रोजाना इवनिंग में एक वीडियो डालता हूं, जो कि बात बिल्कुल छोटी सी होती है लेकिन बहुत काम की होती है, और मैं सारी चीजें हिंदी में समझाता हूं। फिर भी अगर आपको अभी आपके कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप कमेंट करिए, मैं आपका खुद रिप्लाई, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हो। अगर आपकी कोई दोस्त जो प्रेग्नेंट है तो उनके साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो, उनके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। एंड मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखे हैं कि प्रेगनेंसी में पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे से लेकर 9वें महीने तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए, आयरन खाना खाने से पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, कैल्शियम कब लेना चाहिए, अनोमली स्किन क्यों कराना है, नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिजेरियन से क्या नुकसान है, तो वो आप जरूर देख सकते हो। एंड आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।